राधे राधे जी। 6 अगस्त 2026 सावन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। अष्टमी का व्रत दुर्गा भवानी को समर्पित है और सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है। आइए जानते हैं कैसे आप इस दिन की दिनचर्या रखें, कैसे सौभाग्य के लिए आप कुछ श्रेष्ठ कार्य करें। जैसे कि घर पर या मंदिर पर आप सरल से महापुराण के कुछ कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति का वरदान, मन चाहे विवाह की कामना, घर में सौभाग्य, सुख शांति का स्वतः ही वरदान मिल जाता है। कैसे इस दिन आप श्रेष्ठ कार्य दीपदान से संबंधित और अन्य कर सकते हैं, एक बार सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले एक श्रेष्ठ प्रश्न ले लेते हैं जो कि आप सभी में से प्रिय श्रोता ने एक ने पूछा था। तो वह पूछ रहे थे कि दीदी क्या हम सभी इस व्रत को इस महीने से अभी जो है 6 तारीख का उस दिन से शुरू करना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं? तो आपको बता दूं अभी कृष्ण पक्ष का समय है। अष्टमी का व्रत बहुत लंबे समय तक किया जाता है तो कृष्ण पक्ष का जो है समय ठीक नहीं है अष्टमी व्रत करने के लिए। अब आएगा जब 15 दिन बाद का समय शुक्ल पक्ष था तो उससे आप शुरू कर सकते हैं। मैं आपको सूचित कर दूंगी कब है, तो आप चिंता टेंशन ना करें। हालांकि अन्य सावन के जो शिव जी से संबंधित व्रत है उनमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष देखने की आवश्यकता होती ही नहीं है। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। जैसे कि यह दिन सर्वश्रेष्ठ है दुर्गा भवानी का, तो दिन की शुरुआत हर हर शंभु नमामि शंभु, जय मां दुर्गा भवानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन महामंत्रों के जप से आप आरंभ करें और पीले रंग के वस्त्र पहने नहाने के पानी में हमेशा मैं आपसे कहती हूँ गुरु ग्रह होता है सौभाग्य के लिए, पारिवारिक प्रेम के लिए। आपने देखा होगा किसी के पास धन तो कम होता है परंतु वह जो घर के सुख होते हैं पति बच्चों से उनको खूब सुंदर भोगता है। वहीं आपने कई लोगों के पास धन तो खूब देखा होगा परंतु पति बच्चों के प्रेम से वह वंचित होता है। तो गुरु ग्रह को इसमें विशेष ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो नहाने के पानी में छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो कि हमेशा ही हमारे लिए सौभाग्य का विषय होती है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत लाभदायक है और माँ दुर्गा भवानी को हल्दी प्रिय है, गुरु ग्रह से यह संबंध रखती है। नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर आप स्नान करें, रोग शारीरिक कष्ट दूर होंगे। पीले रंग के वस्त्र पहने, द्वार पर दीपदान करें और सबसे पहला सुबह जो आपको कार्य करना है वह करना है केले और तुलसी और बेलपत्र, इन तीनों वृक्षों का आप कुछ भी नहीं कर सकते तो इन 3 वृक्षों की जड़ में कच्चा दूध और हल्दी डालकर इन वृक्षों को सिंचित करें और साथ ही इन तीनों वृक्षों की जड़ में दीपदान करें। थोड़ी देर बैठकर, अगर वहां पर बैठकर आप मंत्र जाप करते हैं, कोई सा भी मंत्र हो, हर स्वरूप में वह सुखद है, बहुत अधिक इसका लाभ है। गुरुजी ने कल परसों ही कथा में बताया है कि अगर इन दिव्य वृक्ष जो कि देवतुल्य और पितृतुल्य होते हैं उन वृक्षों की जड़ में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या देवी मैया से संबंधित मंत्र जाप किए जाएं तो पेड़ पर जितनी पत्तियां होती है ना उतना सौभाग्य बढ़ता है और उतना फल मिलता है। तो छोटे छोटे काम करें आप, जब पूजा करें, जल चढ़ाएं, दीप दान करें, तो यह सरल काम आपको करना है। फिर आपके घर के मंदिर में शिवलिंग तो होगा ही, उसी में देवी मैया का भी वास है क्योंकि माता गौरी देवी मैया का ही स्वरूप है। उनके हाथ में ही हस्तकमल में जो शिवलिंग है वह विराजमान है। कुछ भी नहीं करना, एक लाल फूल लेना है। लाल फूल जो कि विशेष तौर पर देवी मैया को समर्पित है, कोई भी ले सकते हैं, और साथ ही एक सफेद फूल जो कि महादेव को समर्पित है वह लेना है और एक चावल का दाना लेना है। नारी के जीवन में बहुत अधिक दुख बढ़ रहा हो तो सरल तरीके से जब भी गुरुवारी श्रेष्ठ अष्टमी पड़े या सामान्य हर महीने की अष्टमी होती है तो यह कार्य करना चाहिए। शिवलिंग पर आप सभी जल इत्यादि चढ़ाएं, दीप दान करें, फिर चावल का दाना और एक सफेद फूल और एक लाल फूल नियम बना लीजिए। आप माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित कर अपना नाम गोत्र बोलकर शिव शक्ति की जय कहते हुए शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ाइएगा। इसके अनंत अनंत गुना लाभ है। शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। आप जो है जो तिथि होती है उस तिथि के जो देवता होते हैं उनका स्मरण ध्यान भी मात्र कर लेते हैं तो इससे अनंत गुना लाभ मिलता है और उनका ध्यान, उनके निमित्त दीपदान कई गुना लाभ देता है। तो यह सरल काम करें, चाहे तो सुबह करें चाहे तो शाम करें, 1 रुपया आपका खर्च नहीं होना परंतु इसके लाभ बहुत है। अपने घर पर जो भी दुर्गा भवानी की मूर्ति प्रतिमा है, अष्टमी के दिन आपको दुर्गा भवानी के निमित्त लंबी बत्ती का दीपक हमेशा लगाना चाहिए जब महीने की अष्टमी होती है। कई लोग व्रत भी करते हैं और अष्टमी के दिन माता को लौंग के जोड़े के साथ दीपक लगाना चाहिए। माँ को लाल फूल, नारियल, सुहाग सामग्री ये सब बहुत प्रिय है, इसे समर्पित करें। साथ ही गुरुवार के दिन माँ भवानी को बहुत अधिक प्रिय है खीर, नारियल,
चना और पूड़ी का भोग लगाना आप जानते होंगे। अगर संभव हो तो इन चीजों का आप माता को घर के मंदिर में भोग लगा दीजिए। ज्यादा कोई समय नहीं लगता। दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए और बाद में जब पूजा समाप्त हो जाए तो इसे किसी कन्या को, जो कि साक्षात अष्टमी की स्वामिनी है देवी दुर्गा और उनकी स्वामिनी है, माता का स्वरूप है कन्या, तो ये प्रसाद दक्षिणा के साथ जितना आपसे हो किसी ब्राह्मण कन्या या किसी वर्ण की भी कन्या को आप दान में दे दीजिए। इससे बड़ा उपाय कोई हो ही नहीं सकता। हर अष्टमी पर यह दिव्य प्रयोग ज्योतिष में कमाल करता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ गुरुवार का दिन है, जैसे कि चने की दाल स्वर्ण समान होती है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, हर गुरुवार को बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए घर के मंदिर में जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में आप सभी थोड़ा सा पीला चंदन डालें, कनेर का फूल डालें और साथ के साथ थोड़ा सा पीला कोई भी वस्तु जैसे चंदन, कनेर का फूल और विशेष तौर पर आप कोई भी पीली वस्तु इसमें ऐड कर सकते हैं, परंतु यह इसके साथ साथ पर्याप्त है। साथ ही भीगी हुई चने की दाल जो कि स्वर्णिम होती है, जीवन को स्वर्णिम रूप में इसे कहा जाता है। अगर सावन का महीना है, 108 की संख्या में गुरुजी ने जैसा कहा है कि सावन में शिवलिंग पर कोई ना कोई चीज चढ़ानी चाहिए, तो 108 हाथ चने की दाल लीजिए। नहीं तो आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी ले सकते हैं। अपना नाम गोत्र बोलते हुए बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए, केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर शिवलिंग पर सबसे पहले जो चंदन और कनेर का फूल मिश्रित आप जल लेकर गए हैं उसे शिवलिंग पर चढ़ाए। चाहे तो गुड़ का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, यह भी बहुत अच्छा लाभदायक माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद आप चने की दाल हाथ में लीजिए, 108 की संख्या में एक एक दाना करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह सामान्य रूप से जैसे भी आपसे बन पड़े एक मुट्ठी आप चने की दाल 108 की संख्या में आज के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करें। नाम जप बहुत जरूरी है, जो कि सौभाग्य के लिए जाना जाता है। यह कार्य करें। इसके साथ साथ गौ माता को गुड़ और चना जरूर ही खिलाएं। केला खिलाने से भी गौ माता को बहुत ही लाभ मिलता है। अब एक दिव्य उपाय जो कि गुरुजी ने शाम को प्रदोष काल में, जब भी शिवरात्रि हो ना, सावन शिवरात्रि नहीं, करे, सावन अष्टमी के दिन कहा है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष दोनों में करना है। शाम को प्रदोष काल वही रहता है, करीब करीब 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय प्रदोष काल का समय है। उस समय आपको 2 दीपक ले जाने हैं, एक तो गोल बत्ती का दीपक और एक लंबी बत्ती का दीपक। शिव मंदिर में जाना है इस कार्य को करने के लिए। सबसे पहले लंबी बत्ती आपको प्रज्वलित करनी है, इस बात का ध्यान रखें। पहले आप लंबी बत्ती प्रज्वलित करें और अपनी मनोकामना बोले और महादेव की तरफ देखें और प्रार्थना करें कि हे महादेव, आज मैं शिव मंदिर में शिव शक्ति दीपक दिव्य अष्टमी के दिन प्रज्वलित कर रही हूँ, मेरी कामना सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए पहले गोल बत्ती घी की दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, फिर लंबी बत्ती का दीपक आज अष्टमी के दिन जो गोल बत्ती जल रही है उसकी तरफ देखते हुए आपको यह जो दीपक है वह मुख जो है गोल बत्ती की तरफ होना चाहिए लंबी बत्ती का। इस बात का ध्यान रखें। माँ ज्वाला का स्वरूप यह जो दीपक है वह माना जाता है। 10 महाविद्या और 9 स्वरूप माता रानी के हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, जिनका वर्णन अद्भुत से महापुराण और शास्त्रों में वर्णित है। जिसने भी सावन महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर यह 2 दिव्य दीपक शिव शक्ति के नाम के जला दिए, शिव मंदिर में जाकर समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। सौभाग्य, धन, संपदा, वंश वृद्धि, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। एक कटोरी भरकर चने की दाल, कुछ दक्षिणा, कुछ केले उसमें रखकर और गुड़ इत्यादि रखकर किसी ब्राह्मण देवता को किसी शिव नारायण मंदिर में या कहीं भी आप दान देते हैं या घर पर अपने वृद्ध जनों को दान में देते हैं तो इससे भी खूब सौभाग्य बढ़ता है। ऐसा वेद शास्त्रों में और ज्योतिष उपायों में वर्णित है। यह कार्य करें। इसके साथ ही केले वृक्ष की जड़ में दीपदान, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीपदान, शिव नारायण मंदिर में दीपदान, द्वार पर दीपदान, ये बहुत अधिक लाभदायक देता है। अष्टमी के दिन किसी देवी मंदिर में भी आज के दिन दीपदान करना, सुहाग सामग्री चढ़ाना, कन्या को भोजन कराना, ये भी बहुत अधिक लाभ देता है। तो कोई ना कोई कार्य करे जी, इससे लाभ तो मिलता ही है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो हर हर महादेव लिखें। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा जी। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें।